हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और आज सुबह हो गई और हम दोनों उठ चुके हैं। और उठने के बाद में हमने थोड़ी करी मस्ती, और मस्ती करते करते हम दोनों उठ गए अपने बिस्तर से। और जब बिस्तर से उठे तो हम बाहर गए और बाहर देखा कि सूर्य निकल चुका था। और सूर्य को देखकर हमने सूर्य नमस्कार किया। और बाहर जाकर मैंने पौधों को पानी लगाया। पौधे भी काफ़ी ज़्यादा सूख रहे थे, इसलिए मैंने उसमें पानी लगा दिया। पानी लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पौधों को उगने के लिए। तो हमने सुबह का नाश्ता किया, और नाश्ता करने के बाद में हम बाहर गए तो दोनों बच्चों ने एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। और उन्होंने लगाए 10-15 पुशअप, और पुशअप लगाकर एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। और हम निकल पड़े चिड़ियाघर की सैर पर। चिड़ियाघर जाने के लिए हमने ऑटो बुक किया, और ऑटो वाला जो था उसने 450 रुपये में ऑटो बुक किया, क्योंकि हमने ऑटो जो किया था वो रैपिडो से किया था। और रैपिडो वाले ने हमसे 450 रुपये मांगे। 450 रुपये में हमें चिड़ियाघर की तरफ आगे की तरफ निकल पड़ा लेकर। उसमें हम 4 लोग बैठे हुए थे। मैं था, मेरे 2 भतीजे थे, उसकी मदर थी और उसकी भी मम्मी बैठी हुई थी। तो हम जब चिड़ियाघर पहुँचे तो बाहर बैठकर उन्होंने उसका इंतज़ार किया, क्योंकि हम टिकट ले रहे थे। ये देखो, चिड़ियाघर पहुँचने के बाद सब लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ का नज़ारा देखो कितना खूबसूरत है। उसके बाद हमारी एंट्री हुई चिड़ियाघर में। और जब हम चिड़ियाघर के अंदर घुसे तो हमने कई सारे पक्षियों को देखा। हमने कई सारे पक्षी, अलग अलग तरह के पक्षी बैठे हुए थे। उसके बाद हम जब आगे बढ़े तो हमने एक रीछ को देखा। रीछ मतलब भालू भी होता है, और वो बैठकर पेड़ को हिला रहा था। हिलाते हिलाते देखा हमने। कई बच्चे सीटी बजा रहे थे, कोई बुला रहा था, कोई कह रहा था कि अरे इधर आ इधर आ इधर आ। तो कई सारे बच्चे रीछ को बुला रहे थे। लेकिन हम रीछ को देखने के बाद आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक अलग प्रजाति के वहाँ पर बगुले घूम रहे थे। उनकी चोंच इतनी ज़्यादा लंबी थी, और उनका रंग जो था रंग बिरंगा था। कई सारे बैठे हुए थे, उनकी चोंच भी काफ़ी ज़्यादा लंबी थी, सफ़ेद कलर था। पंखों का रंग तो बिल्कुल अलग ही लग रहा था, यूनिक टाइप का लग रहा था। उसके बाद फिर हमने देखे शुतुरमुर्ग। 2 शुतुरमुर्ग वहाँ पर घूम रहे थे, और वहीं पर एक मोर भी घूम रहा था। मोर पानी पी रहा था, लेकिन मोर की तरफ जब गिद्ध आगे बढ़ा तो मोर आगे बढ़ गया, क्योंकि गिद्ध की हाइट इतनी ज़्यादा थी और वो घूम रहे थे। जब उन्होंने अपने पंख को फैलाया तो बहुत ज़्यादा हैवी लग रहा था। जैसे मोर जो होता है अपने पंखों को फैलाता है ना, उसी तरह से गिद्ध ने भी अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करी, लेकिन वो फैला नहीं सका। और फिर वो भी पानी पीने के लिए पीछे मुड़ गया। और जब हम आगे बढ़े तो हमने देखे एक लोमड़ी चक्कर लगा रही थी, आगे पीछे घूम रही थी। लेकिन सभी उसकी वीडियो बना रहे थे, देख रहे थे। बच्चे सीटी बजा रहे थे, देख रहे थे कि एक लोमड़ी, एक छोटा बच्चा था लोमड़ी का, ये चक्कर लगाया जा रहा था, घूम रहा था चारों तरफ। और लोमड़ी इतनी छोटी थी, और उसकी आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। फिर हम लोमड़ी को देखने के बाद आगे बढ़े तो हमने देखा गज। गज मतलब हाथी। हाथी जो था खाना रखा हुआ था, और खाने की तरफ बढ़ता हुआ आगे चला गया। उसका जो मालिक था उसने खाना उसकी तरफ कर दिया, और उसमें से फल फ्रूट जो थे, केले थे, अनार, सेब जो भी होते हैं उसके लिए खाने के लिए रखे हुए थे, उसको खाना स्टार्ट कर दिया हाथी ने। और उसकी भी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हाथी इतना बड़ा था। लेकिन वो हाथी जो था वो हाथी का बच्चा था, और उसका मालिक उसकी तरफ खड़ा हुआ था। लेकिन अब जब हम हाथी को देखकर आगे बढ़े तो हमने देखा जंगल के राजा को। जंगल का राजा जो था शेर होता है, हमें पता है, बब्बर शेर था। और उसकी आवाज़ आ रही थी गुर्राने की, बहुत ज़्यादा तेज। बच्चे डर रहे थे उसको देखकर, और मेरे साथ में जो छोटे छोटे बच्चे गए हुए थे उनको भी देखकर बहुत ज़्यादा उनका मनोरंजन हो रहा था। तो हम चिड़ियाघर में इसीलिए जाते हैं ताकि मनोरंजन हो। और फिर हम आगे बढ़े तो हम बाहर की तरफ निकलने लग गए, क्योंकि हम पूरे चिड़ियाघर में घूम लिए थे। और सभी लोग चिड़ियाघर से बाहर की तरफ जा रहे थे, हम भी जा रहे थे। और पीछे की तरफ देखो कितनी भीड़ थी, क्योंकि उस दिन कई सारे लोग चिड़ियाघर देखने के लिए आए हुए थे। उसमें हम थे, हमारा परिवार था, बच्चे थे मेरे साथ में कई सारे। और बाहर इतनी ज़्यादा भीड़ थी। हर शनिवार को, संडे को, या जब भी जाएंगे हम चिड़ियाघर घूमने के लिए, बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती है हमारे लिए चिड़ियाघर में। दिल्ली का चिड़ियाघर काफ़ी ज़्यादा फेमस होता है। तो आप बताइए दोस्तों, आपको यह ब्लॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइए।